Welcome back. Now, this is another poem by Robert Frost, The Road Not Taken. You know everything about Robert Frost. इसके पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं. Dust of Snow and the other one is Fire and Ice. लिंक में जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते कुछ और थे, मतलब कुछ और निकलता था. रोड नॉट टेकन इज अनदर पार्ट. वेरी फेमस पोएम, बहुत मशहूर है. आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर बुक नहीं हो तो कोई बात नहीं. एक चीज बता देना चाहूंगा, ब्रिलियंट ओरिएंटल स्कूल के बच्चों के लिए ये क्लास 8th है और सीबीएसई के बच्चों के लिए ये क्लास 9th है. नाउ दिस इज क्लास 9. रोड नॉट टेकन इज अ पोएम. इसमें 2 बात कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वन इज टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. एक सड़क है ऐसे करके और एक जगह से क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई. दूसरा वर्ड इसके अंदर यूज किया गया है येलो वुड. नाउ येलो माने क्या होता है, हमारे वहां आपने देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है, दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर. पत्तियां क्या होती हैं, पहले पीली होती हैं और उसके बाद गिर जाती हैं. तो वो जो शुरुआत होती है दैट इज बेसिकली अ येलो वुड की मीन्स. पोएट कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. डाइवर्ज माने ऐसे बदल गई है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. पोएट कहता है कि माफ कीजिएगा क्योंकि मैं अकेला आदमी था, एक साथ दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता था. बाद में बताऊंगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना क्या चाहते हैं. दिस पोएम इज बेसिकली अबाउट चूजिंग कैरियर्स, टेकिंग योर पाथ, चूजिंग योर वे इन लाइफ. जिंदगी में हम किस तरह के रास्ते चुनते हैं, इसका मैसेज देना चाहता हूं. एंड बीइंग वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could. यहां पर खड़े थे, दूर तक देखा, जहां तक देख सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शंस. तो अगर हम कोई चीज को देखते हैं तो बस जहां तक वो मुड़ती नहीं है वहीं तक चीजें दिखाई देती हैं. जहां एक बार चीज मुड़ जाती है तो दिखना बंद हो जाता है. कोई कहता आगे जाकर के ये रास्ते झाड़ियों में गुम हो गए थे, तो जहां पर मैं खड़ा था वहां से वहां तक तो देख सकता था कि कहां तक ये है, उसके आगे नहीं देख सकता था. रीजन ये था कि वो कह रहा है कि वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ. अंडर ग्रोथ माने होता है झाड़ियां. पोएट कहता है कि 2 सड़कें थी. येलो वुड माने सितंबर का महीना था, पत्ते थे, पीले हो रहे थे और एक साथ मैं अकेला ट्रैवलर था, एक साथ दोनों के सफर नहीं कर सकता था, इसलिए वहां पर खड़ा था और दूर तक इधर उधर देख रहा था. Then looked the other and took the other just as fair and having perhaps the better claim. कि फिर मैंने दूसरे रास्ते को ले लिया जिसको मेरे हिसाब से उसका ज्यादा क्लेम बनता था. अब क्लेम क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको. Because it was grassy and wanted wear. ग्रासी मीन्स ये दोनों सड़कें घास से भरी हुई थी, सुबह सुबह का वक्त था. और वेयर ये एक वर्ड है जो यूज किया गया है, वेयर. वेयर ये एक्चुअली ये 2 वर्ड हैं. एक वेयर माने होता है पहनना और एक वेयर होता है इस्तेमाल करना, किसी चीज को यूज करना, किसी चीज का डिस्ट्रॉय भी कर देने में भी आता है. आपने देखा होगा इसके अंदर एक वर्ड नीचे दिया हुआ है वोन. इसका पास्ट टेंस है WORN, सॉरी वोन. ये इसका पास्ट टेंस है. वियर माने किसी चीज का इस्तेमाल करना. वियर माने ऐसा भी होता है किसी चीज को खराब कर देना, यूज कर लेना. और वोन उसका पास्ट टेंस होता है. यहां पर लिखा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had worn them really about the same. यानी वो कह रहा था चाहे मैं इस सड़क पर जाता, चाहे मैं इस सड़क पर जाता, जितनी घास यहां टूटती उतनी ही घास यहां पर टूटती. हालांकि पोएट कह रहा है कि इस रास्ते पर जाता तो भी उतनी घास टूटती, इस रास्ते पर जाता तो भी उतनी घास टूटती.
And both that morning equally lay in leaves no steps have trodden black. ट्रॉड माने होता है किसी चीज पर चलना, TROD, और ट्रॉडन माने होता है किसी चीज पर चलना। आपने देखा होगा अगर हम घासों पर पैर रखते हैं, अगर ताजी घास है उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो वो कुचल जाती है और काली पड़ जाती है। यहां पर पोएट वही बात कह रहा है कि उस दिन कोई भी आदमी के कदमों के निशान यहां पर नहीं थे। जब कोई आदमी घास पर चलता है तो वो घास कुचल के क्या हो जाती है, काली हो जाती है। और ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली वाली येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये याद रखिएगा, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, नोइंग हाउ, इस बात को याद रखिएगा, हाउ, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। पोइट कहता है कि हालांकि मुझे मालूम था, इस वर्ड को याद रखिएगा, इस लाइन को, कि हालांकि मुझे मालूम था कि ये रास्ता किधर को जाता है, लेकिन मैंने उस रास्ते को न चुन करके दूसरे रास्ते को चुन लिया। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे इस बात पर शक था कि कहीं पता नहीं मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ये दो लाइंस को हमेशा याद रखिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कहीं जाते हैं तो लोगों को बता देते हैं भैया इधर से जाके इधर वाले रास्ते में चले जाना। यहां पर पोएट कह रहा है कि मुझे मालूम था कि ये रास्ता कहां जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इस रास्ते पर नहीं गया, मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। अब समझ में आया डिफरेंस क्या है? अभी बता दूंगा क्यों चुन लिया है ये रास्ता। आई शैल बी टेलिंग विद अ साइन। नाउ आखिरी पैराग्राफ में पोएट बहुत आसानी से कहता है कि मैं लोगों को बताऊंगा, क्यों, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मैंने आज से कई सालों तक लोगों को एक बात बताता रहूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आज भी हमको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। नाउ हियर इज द आयरनी, हियर इज द मेटाफोर। पोएट कहता है कि ये रास्ता मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने इस रास्ते को क्या कर दिया, छोड़ दिया। सोचा कि फिर चलेंगे, क्यों, इस रास्ते पर तो हर लोग जानते थे, ये रास्ता मुझे भी बताया गया था, लेकिन इस रास्ते पर लोग नहीं जाते थे, इस रास्ते पर मैं चल दिया। क्यों चल दिया? क्योंकि मैं चाहता था कुछ ऐसा करूं जिससे कि लोग भीड़ से अलग हो जाना। अभी मैं बताता हूं, बहुत आसान है। पोएट कह रहा है कि आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और यही फर्क था मुझ में और दूसरे लोगों में। इस रास्ते को तो सब जानते थे, इस रास्ते पर हर कोई चीज पहचानता था, लेकिन ये एक अनजाना सा रास्ता था, ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें मेरी जान जाने की भी खतरा था, लेकिन फिर भी मैंने इस रास्ते को इसलिए लिया क्योंकि पोएट कहना चाहता है दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन मैन एंड ग्रेट पीपल। बड़े लोग जब कोई रास्ता चुनते हैं तो वो एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो कि आम लोग अलग से होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, बड़े होकर के आपसे पूछा जाए आप क्या बनेंगे, लोग कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा। लेकिन ऐसे लोग हैं, ये जो आम बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ करके एक ऐसे प्रोफेशन को करना शुरू किया जिसमें उनकी जान जाने को खतरा था। पोएट कहता है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन मैन एंड ग्रेट मैन। एक हमारे वहां लॉयर थे जिनका नाम था महात्मा गांधी, थे वो लॉयर, फाइनली क्या हो गए, फादर ऑफ द नेशन बन गए, एक ऐसा रास्ता चुन लिया। मदर टेरेसा, याद रखिएगा, नाउ शी इज नोन एज सेंट टेरेसा। मदर टेरेसा क्या थी, एक नन थी, एक ऐसा रास्ता चुन लिया, क्या बन गई, मदर टेरेसा से सेंट टेरेसा बन गई। हजारों लॉयर हैं, गांधी जैसा कोई नहीं है, हजारों नन्स हैं, मदर टेरेसा जैसा कोई नहीं ना। हमारे सुभाष चंद्र बोस क्या थे, एक आईएएस थे। इस देश में हजारों लाखों आईएएस हैं और हजारों लाखों आईएएस होते रहेंगे, लेकिन उनके जैसा आईएएस नहीं हो सकता। क्यों? आईएएस की नौकरी छोड़ करके क्या किया, आजादी की रास्ता चुन लिया, नेशनल इंडियन आजाद हिंद फौज बनाई, एंड एवरीबॉडी नोज हु इज Subhash Chandra Bose. Now, the poet wants to say simple one thing. When it comes of choosing careers,
common people take common careers and great people take a different career. Now this is what is the message, and here the says the Robert Frost wants to say this is the basic difference between great people and common people. आम आदमी आम रास्ते को चुनता है, जो बड़ा आदमी होता है, जो ग्रेट लोग होते हैं, वो बड़े रास्ते को चुनते हैं. Now this is the poem. If any problem you can ask me. Remember that this is for class 8th and for class 9th CBSE. Thank you and God bless you all.